आप यदि पूर्ण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, है ना, ऐसा जीवन यदि आप जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रंच मात्र भी दुख, अशांति ना हो, तो एक बात को आपको बहुत गहरे से समझना होगा। जीवन में अगर रंच मात्र भी अपवित्रता होगी तो अवश्य दुख होगा, शारीरिक कष्ट होगा, पारिवारिक कलह होगी और समाज में अपमानित होंगे, धोखेबाजी मिलेगी, कई प्रकार की परेशानियां खड़ी होंगी। तो मनुष्य मूल ज्ञान को समझ जाए, पवित्रता किसे कहेंगे। आप लोग गाते भी थे कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। आप गाते भी थे। मतलब विषय विकार ही आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा का गा रहे हैं आप। देवा अर्थात देवी देवताओं से आप कह रहे हैं कि विषय विकार मिटाओ, और देवी देवताओं से आप कह रहे हैं, और देवी देवताओं के लिए ये गाया गया है कि देवी देवता स्वयं काम मार्ग में, वाम मार्ग में चले गए। उसका जगन्नाथपुरी मंदिर में चित्रण है। तो जो व्यक्ति स्वयं नीचे गिर गया वो दूसरों को कैसे उठाएगा। तो पवित्रता की शक्ति देने वाले परमात्मा को हमें पहचानना ही होगा। एक परमात्मा को आप कहते भी हैं, सबका मालिक एक, तो जरूर वो एक होंगे ना। वो एक कौन है। आपको अनेक से बुद्धि हटाकर एक में लगानी ही होगी, तब आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी जो आप देवी देवताओं के सामने में रख रहे थे, अपनी मनोकामना कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इसका मतलब यही हुआ कि देवी देवता जो धर्म था वो पवित्र था ना। जब देवी देवता धर्म अपवित्र हुआ तो हिंदू कहलाने लगा। ये राज तो केवल और केवल परमात्मा ने बताया, ये किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, कहीं ग्रंथ में नहीं है। और आप खुद ही समझ सकते हैं। गाते हैं लेकिन समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि विषय विकार में पड़े हुए हैं। अभी आप छोड़ना भी चाहते हैं विषय विकार, तो छूटता नहीं है वो। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि सत्य पिता परमात्मा से संबंध नहीं बना है। मेरे प्रिय मीठे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने में जो बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, मैं भी एक गृहस्थी हूं। पति पत्नी हम साथ में रहते हैं। हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि हम विषय विकार मुक्त जीवन जी सकते हैं, एक साथ रहते हुए पवित्र रह सकते हैं। तो ये परमात्मा की शक्ति है। हमने परमात्मा को पहचाना, समझा। अब कैसे पहचानेंगे भाई परमात्मा को? जब उनकी वाणी को बहुत ध्यान देकर सुनेंगे, प्रतिदिन एक समय निश्चित करके,
और केवल सुनेंगे नहीं, समझेंगे उसे, और केवल समझेंगे नहीं, समझकर अनुसरण करेंगे, जीवन में उतारेंगे। तो परमात्मा से हमारा गहरा संबंध हो गया। अब संबंध हो गया तो हम परमात्मा को प्रभु, ईश्वर, भगवान या कोई नाम लेकर पुकारने बंद कर दिए। अब हमारा संबंध बन गया तो हम उन्हें कहने लगे बाबा। हमारा संबंध बन गया। तो जैसे ही हमारा मानसिक, बौद्धिक और दिल का संबंध बना, वैसे ही हमें पवित्रता को धारण करना एकदम सहज हो गया। और जैसे जैसे हमारे जीवन में पवित्रता आने लगी, वैसे वैसे सुख शांति की परसेंटेज बढ़ने लगी। और अभी भी हम पुरुषार्थी हैं। और जब परमात्मा इस धरती पर मिलने आते हैं और जिस शरीर में हम बैठकर बात कर रहे हैं, प्यारे पिता परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, उस शरीर में बैठे बैठे हमें स्वयं को पूर्ण पवित्र बनाकर शरीर छोड़ना होता है। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि आप इस शरीर में बैठकर पूरी पवित्रता जब धारण करते हैं तो फिर नया शरीर मिलता है। वो बहुत सुखकारी होता है, निरोगी होता है ना। ये गहन गंभीर बातें आप जब रोज मुरली सुनेंगे तब समझ में आएगा। बाकी आप एक बात समझिए, विषय विकार में रहते हुए व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता या उसकी बुद्धि नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। विषय विकार में रहते हुए मनुष्य की बुद्धि भी चलेगी, क्योंकि बुद्धि तो है उसके पास अपनी। सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है, सबके पास मन है, सबके पास संस्कार है। तो विषय विकार में रहते हुए आविष्कार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, भ्रमित होते रहेंगे हर जगह। अभी विषय विकार में रहते हुए मनुष्यों ने कितने सारे आविष्कार किए, लेकिन एक भी सुखदायी है क्या? आप देखिए, अभी बोल रहे हैं ना कि ये एसी तो नुकसानदायक है, जो एयर कंडीशन का आविष्कार किए वो बहुत नुकसानदायक है। अभी ये 5G, 4G, 3G ये जो आविष्कार किए हैं मोबाइल में, ये भी बहुत नुकसानदायक है, बोल रहे हैं ना। अपनी ही चीज को नुकसानदायक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नुकसानदायक विकार को बिना छोड़े यह आविष्कार किए हैं। जिस दिन मनुष्य विषय विकारों को छोड़कर आविष्कार करेगा, वो आविष्कार पूर्ण सुखदायी होगा। इसलिए बाबा ने बहुत गहरे राज खोले। बाबा ने कहा कि सतयुग में जो एरोप्लेन होंगे वो कभी क्रैश नहीं होंगे। अभी तो एरोप्लेन जरा सी कुछ गड़बड़ी आई तो क्रैश होने में टाइम नहीं लगता। वहां जो एरोप्लेन होते हैं वो बच्चा भी चला लेता है, ये बाबा ने कहा। तो सबसे पहले आप उस पूंजी की कमाई जमा करो जो जन्म जन्मांतर आपके काम आती है। एक तो बहुत लोग भ्रमित ये है, विषय विकारों के कारण भ्रमित ये है कि अरे वो आत्मा है कि नहीं है, ये भी उन्हें मालूम नहीं। वो तो कहते हैं आत्मा आत्मा कोई चीज होती नहीं। कई लोग ये कह देते हैं, विषय विकारों में इतने पड़े हुए हैं। और कैसे कैसे भ्रमित होते हैं विषय विकारों में पड़े होने के कारण। विषय विकारों में पड़े होने के कारण लोग सोचते हैं कि सुख और दुख तो जोड़ा है, वो तो सुख दुख लगा रहता है, वो तो शरीर बीमार पड़ेगा ही। उन्हें ये नहीं पता है कि शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। ये विषय विकारों के कारण ही हमारे शरीर के जितने सिम्टम हैं वो पूरे बिगड़ते हैं। हाँ, विषय विकारों के कारण। ये मूल बात यदि आप सबको समझ में आ जाए तो ये भारत
स्वर्ग बनने में जरा भी देर नहीं लगाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। सबको ये कामना है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, लेकिन कैसे बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, ये नहीं मालूम है। विषय विकार में पड़ने के कारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं। विषय विकार में पड़ने के कारण ही सारे भेद उत्पन्न होते हैं। धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद है, ऊंच नीच का भेद, ये सब सारे भेद विषय विकारों के कारण होते हैं। इसीलिए मूल बात आपको आरती में गवाई जाती है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। माने बिना विषय विकार मिटाए आपसे पाप कर्म जो है बंद नहीं होंगे होना। तो बाबा कहते हैं कि इसी रावण ने, रावण अर्थात विकार, अभी विकार के प्रतीक स्वरूप 10 सिर का रावण बनाए हैं, लेकिन उस रावण की कहानी भी एक अलग गढ़ दी गई है। ये मालूम नहीं है कि ये हमारे अंदर जो विकार है वही रावण है। इसलिए एक रावण का पुतला जला के बड़ा बड़ा बना के उसे जलाते हैं। तो रोज की मुरली में बाबा एक एक बात बहुत गहरी स्पष्ट करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप उन बातों को बहुत ध्यान से सुने, समझें और धारण करने का पुरुषार्थ करें। अभी हम वही कर रहे हैं। अभी हम पूर्ण पवित्र बन गए हैं ये नहीं कहेंगे, लेकिन पवित्रता के मार्ग पर हम अनवरत चल रहे हैं, प्रति सेकंड चल रहे हैं। जिस दिन हम पूर्ण पवित्र हो जाएंगे उस दिन ये शरीर छोड़ के नया शरीर सृजन कर लेंगे। तो आज 24 मई 2021 को बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। अभी देखो, आज यदि कोई व्यक्ति किसी की ग्लानि करता है तो वो इतने प्यार से नहीं पढ़ाएगा, मीठे बच्चे बोल के ग्लानि करने वाले से बात भी नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा देखो क्या बोल रहे हैं, मीठे बच्चे बोलकर समझा रहे हैं कि देखो तुमने रावण की मत पर मुझ बाप की ग्लानि की। देखो ऐसा कोई बोलेगा क्या? सोचो वो कितने धैर्य, कितने सहनशील, कितने शांत हैं। यदि आपको शांति चाहिए तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा को समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यदि आप देर करेंगे तो फिर आपको बाद में निश्चित रूप से पश्चाताप होगा कि ऐसे परमात्मा धरती पर आए और उन्होंने अपने बच्चों के द्वारा अपना संदेश भेजा और हम समझ नहीं पाए। उसका भक्ति मार्ग में गायन भी है कि कृष्ण जी ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा कि जाओ देखकर आओ, है ना भाई? ये गायन है भक्ति में, तो आप उसे समझिए अच्छे से। सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। हाँ, जितने भी नए भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं मुरली, वो सीढ़ी के चित्र को जरूर समझें। बाबा ने पूरे भारत के उत्थान और पतन की एक सीढ़ी बनवाई थी, जिससे पूरा स्पष्ट होता है कि भारत कब उत्थान की ओर होता है और कब पतन की ओर जाता है। तो बाबा कहते हैं कि देखो कौन सा राज समाया हुआ है। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। आधा कल्प हम मूंझते रहते हैं, अपने ही आविष्कार को पहले आविष्कार करते हैं और फिर उसको ही हम खराब समझने लगते हैं। अभी देखो जितनी भी दवाइयों का आविष्कार होता है, फिर कहते नहीं भैया ये दवाई तो बहुत नुकसान करने वाली है, आविष्कार तो तुम ही ने किया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साधन बनाए हैं उसके लिए कहते भैया ये तो बहुत नुकसानदायक है। तो आधा कल्प है भक्ति की डांस, अर्थात भटकने वाली डांस है,
और आधा कल्प है ज्ञान की डांस, मतलब समझ युक्त खुशी। हाँ भाई, है ना। जब तक समझे नहीं है किसी चीज़ को और खुशियाँ मना रहे हैं तो वो कोई काम की खुशी है क्या? बिना समझे, मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश में कोई चुटकुला सुनाएगा और आप हंसोगे तो सामने वाला पूछेगा तो है कि अरे तू समझा ही नहीं और हंस रहा है, ऐसा बोलेंगे ना। अभी हम समझे ही नहीं है और विषय विकार को हम खुशी मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं विषय विकार को। उसको कह देते हैं दाम्पत्य सुख कह देते हैं। स्पष्ट है, दाम यानी मूल्य और पत्य यानी मूल्यों का पतन। दाम्पत्य, दाम यानी मूल्य और पत्य यानी पतन। तो दाम्पत्य यानी मूल्यों का पतन कराने वाला सुख, आप उसे दाम्पत्य सुख कहते हैं। सोचिए, सारे लोग दाम्पत्य सुख कहने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। हाँ, नहीं, भक्ति में बस किए हैं डांस, पूरा मगन हो गए, थक गए। लेकिन देखो, क्रोध, काम, वासना खत्म हुई क्या? नहीं। बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध पाते हो। हाँ, यह गुहिराज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। अब बाबा ने आधा कल्प को भी एक माने मापदंड दिया है। भाई, किसी भी कार्य को एक मापदंड देकर ही बनाया जा सकता है ना। जैसे 4000 स्क्वायर फीट जमीन में हमें भवन बनाना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट, ऐसा मापदंड देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही बाबा ने ज्ञान को पूरा समझने के लिए मापदंड दिया है कि 2500 साल तुम दुख पाते हो और 2500 साल सुख पाते हो। हाँ, बाबा आकर पवित्रता सिखाते हैं। तो वो गीत बना है कि ब्रह्मा के श्री मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। आप इस गीत को सुनिएगा। हाँ, और फिर आप गीत गाते हो ओम नमो शिवाय, ऐसा गीत है। ओम नमो शिवाय के नाम से भी गीत है। ओम शांति। अभी वो परवरदिगार परमात्मा, प्यार के सागर, शांति के सागर, जिन्हें ईश्वर कहते हो, अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, प्रभु कहते हो, न जाने कितने नामों से पुकारते हो, कितने शब्दों से, हैं, नाम भी नहीं कहेंगे। वो कौन है भाई? वो विश्व का मालिक हमारा बाप है, परम पिता कहते हैं। ऐसे साधारण पिता बस नहीं बोलते हैं, परम पिता कहते हैं, है ना भाई। तो परम पिता को और छोटा रूप बाप कहते हैं, सीधी सी बात है। अब कोई कहेंगे ये परम पिता क्या बोलते हो, तो थोड़ी बात है भाई। ऐसे तो आप बहुत सारे शब्द ऐसे उपयोग करते हो जैसे बोला जाए कि अरे ये क्या शब्द बोलते हो, लेकिन जो समझता है वो बोलता है उस शब्द को। अब बाप शब्द के लिए लोग सोचते हैं कि ये बाप शब्द क्यों बोलते हो। अरे भाई, पहले ये देखो कि तुम ये गालियां जो निकालते हो वो क्यों बोलते हो। उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते कि ये गाली जैसे शब्द काहे बोलते हो। उस पर ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ना कि बाप शब्द पर, है ना भाई। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की। भाई, किसे समझा रहे हैं? जो ज्ञान में आ चुके हैं। हाँ, जो ज्ञान मार्ग पकड़ चुके हैं। 2 मार्ग हैं, एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। सभी धर्म के लोग भक्ति मार्ग में हैं, ज्ञान मार्ग में नहीं है। ज्ञान मार्ग में सिर्फ वही आते हैं जो देवी देवता धर्म में आने वाले होते हैं। बाकी सभी धर्म के लोग भक्ति मार्ग में हैं। तो भक्ति का जो है भपका बहुत ज़्यादा है और ज्ञान बहुत थोड़ा है। वैसे भी ज्ञान बहुत थोड़ा ही होता है, विस्तार भक्ति का होता है। तो भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं होती, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होती, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है।
सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। ये बात कहीं भी वर्णित नहीं है। उन्होंने तो सतयुग में भी भक्ति दिखा दी है? जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? सो बाप बैठ समझाते हैं। उसे समझो अच्छे से कि तुम गिरे तो क्यों गिरे, भाई ये भी समझना पड़े ना। अभी देखो, कोई एक बीमारी लगती है तो क्यों लगी वो नहीं देखते हैं, क्यों लगी वो बीमारी वो नहीं देखते हैं, बस जांच कराते रहते हैं। कौन सी बीमारी? ढेर सारी जांच कराएंगे, कौन सी बीमारी, और हर बीमारी की एक दवा बना देंगे। यदि वो बीमारी क्यों लगी उस कारण को खत्म कर दें तो बीमारी नहीं होगी। लेकिन बीमारी क्यों लगी इस पर विचार नहीं करते हैं, बीमारी की दवा खोजते रहते हैं। अगर बीमारी क्यों लगी इस पर विचार करके उस कारण को खत्म कर दें तो दवा की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार बाबा आके कहते हैं कि तुम कैसे उतरते हो, है ना, दुखी क्यों होते हो, इसको बैठ समझाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं कि तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। ज्ञान के सागर को ही भूल गए तो ज्ञान तो गया ना। अभी भी किसी भी व्यक्ति को ज्ञान जब ठहरेगा जब वो ज्ञान के सागर की याद में रहेगा। अभी तो मैंपन हो जाता है, थोड़ा सा कुछ ज्ञान 4 लाइन नहीं सुनाए तो बस मेरी ही बात अच्छी है बोलते हैं। आपकी बात अच्छी है लेकिन आपकी ही बात अच्छी है ये कहना रॉन्ग है ना भाई? हाँ, क्योंकि ज्ञान का सागर जो है वो बिल्कुल भिन्न है। तो बाप कहते हैं कि तुमने कल्प कल्प मेरी ग्लानि की है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। ये गीता में एक लाइन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो सभी धर्म तो दिखाई दे रहे हैं, फिर कौन से धर्म की ग्लानि हो गई ये तो वर्णन है ही नहीं। बस ये कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, लेकिन कौन से धर्म की ग्लानि? अभी कौन सा धर्म नहीं दिखाई दे रहा है भाई? अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जमाने भर के तो धर्म दिखाई दे रहे हैं। फिर धर्म ग्लानि किसकी? वास्तव में देवी देवता धर्म की ग्लानि। हाँ, मतलब देने की भावना खत्म हो गई, केवल लेने की ही भावना आ गई सबके अंदर में। हाँ, हमेशा अगर हम कहेंगे भैया आप जरा ये प्रचार में सहयोग कर दो तो बोलेंगे हमको क्या मिलेगा, वही लेने की भावना। उन्हें ये नहीं मालूम है कि इस ज्ञान से बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण होने वाला है, तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। भाई आप उसको भी भक्ति मार्ग में दिखाया है कि सुदामा लेने की भावना से गए कृष्ण जी के पास, है ना भाई, कि चलो वहाँ से कुछ मिल जाएगा, और वहाँ से फिर लौटते हुए क्या दिखाया है? खाली हाथ। लेकिन भगवान ने दिया क्या उसे मालूम ही नहीं है। वो तो यही सोच रहे थे भगवान ने कुछ नहीं दिया है, जो कपड़े पहनाए थे वो भी उतार दिए। ये कहानी है ना, दिखाते हैं। तो आपको मालूम नहीं है कि भगवान आपको कितना सुख देने वाला है, लेकिन आप अभी का ही सुख ढूंढते रहते हो बस, है। बाबा कहते हैं ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाता हूं। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? आप वाणी को बहुत ध्यान से सुनिए। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब विचार करो मैं कब आऊं, तुम ही बताओ।
जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है ना भाई आपको। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। हाँ बाबा देखो है ना बच्चे, ऐसा कह कह के कितना मीठे से पढ़ाते हैं। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान कहते हैं, उस पर हमने बहुत लंबी कविता लिखी है कि साधु महात्मा संत ऋषि मुनि नेता अभिनेता व्यापारी किसान सब दुखी, फिर भी बोले मेरा भारत महान है। हर एक के अंदर बैठा है शैतान, फिर भी बोलते मेरा भारत महान है। विरोध लड़ाई झगड़े का लगा है घमसान, फिर भी बोलते मेरा भारत महान। ऐसे करके भारत को यूं ही महान बोलते हैं। भारत महान कैसे है यह भी नहीं जानते। पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे सकल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, लेकिन सीरत तो आसुरी है। हाँ, सूरत और सीरत को समझने की जरूरत है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते भाई, है ना। जब तक कोई बच्चा अपने बाप को ना जाने तो वह धर्म को कहाँ से जानेगा कि वो कौन से धर्म का है। पहले तो अपने बाप को जाने ना, तब मालूम पड़े कि भाई वो कौन से धर्म का है ना भाई। और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। अब मनुष्यों के अपने कुकर्मों की वजह से प्रकृति बिगड़ी है, तो मनुष्य कहते हे भगवान ये तूने क्या किया, पानी ही नहीं गिरा रहा है। अरे तुम्हारे ही कुकर्मों से वो पानी नहीं गिर रहा है, और तुम दोष दे रहे हो किसको, भगवान को। हाँ, तो ये ग्लानि नहीं हो गई फोकट की, है ना भाई। ऐसा ही दुनिया में भी लोग एक दूसरे को बिना कारण परेशान करते हैं। आपस में मनुष्य भी, हाँ, बहुत सारे लोग बिना कारण माने दुष्ट लोगों से परेशान होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। एक बात बड़े स्पष्ट समझ लीजिएगा, ये कोई भक्ति नहीं हो रही है ना। ये कोई सिंपल बात नहीं हो रही है, ये सीधे सीधे दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। अब आपको दैवी संप्रदाय में आना है तो आ जाओ। यहाँ मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बने नहीं हैं, बन रहे हैं। कौन बनेंगे, आत्मा बनती है। अब आप कहेंगे ये आपके चाल चलन से तो नहीं लग रहा है कि आप देवता हैं, ऐसा नहीं, बन रहे हैं ना। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध पाते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। ये किससे बात कर रहे हैं बाबा, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं से बात कर रहे हैं, जो सतयुग और त्रेता में पार्ट बजाती हैं। अब आप इस बात को सुनकर थोड़ा अपने को पहचान लो कि आप देवी कुल की आत्माएं हो, आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। इसका मतलब ही यही होता है कि आप देवी कुल की आत्माएं हो, लेकिन पहचान नहीं रहे हो। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। हाँ, है ना, सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो
तमो बनती ही है ना भाई। आपने भी ये शरीर लिया है, लेते 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 इस शरीर में बैठते बैठते आप आत्मा स्वयं तमो प्रधान बन जाते हो, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारण कम करते हो। बाबा कहते हैं कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, कई तो समझा ही नहीं सकते क्योंकि धारण नहीं करते हैं। हाँ, इधर सुनते भी हैं और उधर खाऊं खाऊं भी करते रहते हैं, इधर इधर जाऊं जाऊं करेंगे, धारण कुछ है ही नहीं, तो सुना कहाँ सकेंगे अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है, जो अच्छे से धारणा करेगा वो अच्छे से समझा भी पाएगा। बाबा कहते हैं चलो भाई, नंबर वार तो होते ही है ना, स्टूडेंट एक समान तो नहीं होते, है ना। बाबा ये बात क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप जो धारण नहीं कर पा रहे हैं उनकी तरफ ना देखो, क्योंकि भाई एक स्कूल में सारे विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना। तो अब मान लो वहाँ पर जो है कुछ एक लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आप स्कूल को खराब बोलोगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो स्कूल के विद्यार्थियों के अपनी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, केवल स्कूल ही थोड़ी स्कूल सबको मेरिट लिस्ट में ला देगा, ऐसा नहीं है। निज पुरुषार्थ भी करना होता है, तो ऐसे ही यहाँ भी है। अब आप किसको देख रहे हो, ये बड़ी बात समझने की है। यदि आप गिरने वालों की ओर देखोगे तो आप इस ज्ञान से नहीं जुड़ोगे, और आप ऊंचा उठने वालों को देखोगे तो जरूर जुड़ोगे भाई। तो स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब वो लोग तो ऐसा ज्ञान सुना दिए कि आत्मा निर्लेप है, उसमें कोई लेप छेप नहीं है। अरे भाई, कोई लेप छेप नहीं है तो क्रोध किसको आ रहा है, शरीर को आ रहा है कि आत्मा को आ रहा है? सोचने की बात है। अब आत्मा ही तो शरीर छोड़ने के बाद भी बदला ले रही है ना भाई, ये तो आप देख रहे हो स्पष्ट रूप से। तो बाबा कहते हैं पवित्र होने बगैर कोई वहाँ जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान, और ये जो पढ़ाई है ये वास्तव में पूर्ण पवित्र बनने की ही पढ़ाई है। हाँ, जो पूर्ण पवित्र बनेगा वही प्राप्ति हासिल करेगा। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। भाई पुराना कपड़ा दुख देने लगता है, अभी कपड़ा सबका फटने लायक है ना भाई। सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। हाँ, विषय विकार में जा जाके शरीर रूपी कपड़ा पूरा फटने लायक हो गया है। तो भाई जल्दी जल्दी मौतें तो होंगी ही भाई। अब आप ढूंढते रहो किस कारण से मौत हुई। हाँ, शरीर कपड़ा खराब हो गया तो फट गया। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। अब ऐसी बातें एक परमात्मा ही कर सकते हैं ना भाई। हाँ, पहले केवल एक ही धर्म था, एक धर्म एक राज्य, एक के हाथ में सत्ता थी। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सद्गति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं भाई?
परमात्मा, क्योंकि परमात्मा शास्त्र नहीं रचते हैं, परमात्मा तो निराकार है। शास्त्रों की रचना मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना भाई। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। पहले एक की भक्ति करते हैं, फिर हजारों की भक्ति करने लगते हैं, जिसकी चाहे उसकी भक्ति। हाँ, यह भी ऐसे है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में आते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। दुख है अंधेरा और सुख है उजाला। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। भगवान से मिलने के लिए भटकते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है, हर जगह शिव जी के आगे एक नंदी बैल रख दिए हैं। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? हाँ, क्योंकि बुद्धि में देह का भान हटा नहीं है, इसलिए भूल जाते हो। कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं कि भाई बाप पढ़ा रहे हैं। जब ये बुद्धि में बैठे कि भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं तो भाग भाग के लोग पढ़ने आए। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ भी देखते हो, जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, अभी नहीं समझते, अभी रोते हो शरीर छोड़ते समय। ये मालूम रहे कि अरे यार ये शरीर छोड़ के तुम्हें बढ़िया वाला शरीर लेने वाला हूँ, तो दुख होगा क्या है भाई। जब एक घर आपका पुराना खटारा हो गया, जर्जर हो गया, तो उसे छोड़ने की इच्छा होगी कि नहीं होगी भाई। तो अब ये शरीर भी तो जर्जर हो गया है ना भाई, तो छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए ना, लेकिन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि नए शरीर का ज्ञान नहीं है। यहाँ इसके बाद मुझे बहुत सुंदर नया शरीर मिलने वाला है। जैसे पुराना मकान है और नया मकान बन गया है भाई, गवर्नमेंट जो है नया मकान आपको देने वाली है। चलो यहाँ से झोपड़ी हटाई जाएगी तो कोई भी उस झोपड़ी से हटने के लिए मना नहीं करेगा। बड़े खुशी खुशी उस झोपड़ी से हटकर और जो गवर्नमेंट ने नया मकान बनाया है उसमें चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मालूम नहीं है, गवर्नमेंट अगर ये ना बताए कि भाई आप ये झोपड़ी खाली करो, आपको नया मकान दिया जाएगा, ये ना बताए,
और कहे भाई ये झोपड़ी खाली करो, तो दुख होगा, है कि नहीं भाई। इसलिए भगवान आकर कह रहे हैं देखो आपको नया शरीर बहुत बढ़िया देने वाले हैं, आप उसके लिए कुछ भाई जैसे नया मकान देने के लिए कुछ नियम कानून पूरे करने होते हैं ना भाई, ये फार्म भरो, ऐसा अपना ये आधार कार्ड दिखाओ, ऐसा करते हैं ना भाई। वैसे ही नए शरीर जो मिलेगा आपको, भगवान आकर कह रहे हैं नई जो दुनिया स्थापित हो रही है उसके लिए थोड़े से नियम मर्यादा पूरे करने होते हैं, बस पवित्र रहना होता है, ऐसा बाबा पढ़ा रहे हैं। तो आपको जब ये ज्ञान हो जाएगा कि वाह, तो यहाँ से फिर शरीर छोड़ने में दुख होगा क्या? नहीं होगा। तो ये ज्ञान अभी हासिल कर लो, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है भाई। तो बाबा कहते हैं वहाँ उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, वो वाली बात है ना। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं अनायास। हाँ, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। मतलब जैसे बाबा ने समझाया कि 8 बार सतयुग में जन्म लेते हैं, 12 बार त्रेता युग में, तो 12 और 8 20 बार जन्म लेते लेते क्या हो जाता है, आप स्वयं को भूल जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। तो 21वें बार जो जन्म होता है उसमें देह का भान आना शुरू हो जाता है। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान के सागर बाप हैं वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है ना। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। हाँ, जो भी पुरुषार्थ करेगा वो संपूर्ण गुणवान बनेगा, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। भाई कर्म तो करना ही है ना, शरीर में बैठे हो तो कर्म तो करना पड़े। ऐसा थोड़ी कर्म छोड़ के हम बाबा को याद करेंगे, नहीं। कर्म योगी जीवन जीना है, कर्म करते बाबा को याद करना है। लेकिन कौन से कर्म करते? ईमानदारी वाले कर्म करना, सच्चाई वाले कर्म करना, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म करना। हाँ, किसी का छीन झपट के खाने वाला कर्म नहीं करना, उससे आपको कोई भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कब? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। अगर हमसे जरा भी दुष्कर्म होगा तो बुद्धि का योग बाप से नहीं लगेगा, फिर ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप ये जांच करो, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो जरूर कहीं ना कहीं दुष्कर्म आपसे हो रहे हैं। हाँ, अगर इन बातों में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से आपसे दुष्कर्म हो रहे हैं। बाबा कहते हैं कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। भाई राजा जनक को विदेही कहा जाता है, गायन है। बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से फिर लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पार्ट शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो राजा भी भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट है। अब कौन किसको सुख दे भाई? इसलिए कोई किसी को मानता नहीं है। और वहाँ तो आयु सबकी बड़ी होती है, अकाली मौत कोई मरता नहीं है, इसलिए उसे अमर लोग भी कहते हैं। मतलब पहले नहीं मरते कोई। हाँ, यहाँ तो सबकी आयु बहुत कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं। आप देखो, कहते हैं हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है ना, धारण करने वाली आत्मा होती है ना। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, बस अंतर इतना है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। हाँ, दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण
की अलग महिमा है। वह साकार, वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने। इस समय तुम ईश्वरी संप्रदाय हो। हाँ, ये समझने की जरूरत है। तुमको बाप सिखला रहे हैं। ये अगर गहरे से बैठ जाए कि भाई हमको कौन सिखला रहा है, हाँ, तो नशा कितना चढ़ेगा। तो फिर पीछे प्रारब्ध पाते हो। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, सब सीखे हुए जाएंगे यहाँ से। भक्ति मार्ग की फिर सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए। अब यहाँ ही मोह लगा हुआ है, यहाँ ही कुछ ना कुछ पाने की कामना लगी हुई है, तो कहाँ से समझ में आएगा भाई नया सतयुग है। हाँ भाई, आपको नए मकान में जाने के लिए पुराना मकान तो छोड़ना ही पड़े ना। आपके लिए नया मकान बन रहा है, बना रहे हैं, तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप आकर देखो, पढ़ो, सुनो, तो फिर विश्वास होगा अच्छे से। जैसे भाई कोई नई कॉलोनी डेवलप होती है तो उसका लिटरेचर पहले छपता है, पहले थोड़ी बन जाती है। तो आप लिटरेचर देख के विश्वास करते हो ना भाई, हाँ ये बन रही है कॉलोनी, पूरा आपको दिखाया जाता है। तो ऐसा ही आप मुरली को अच्छे से सुनोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ नई दुनिया बन रही है और प्यारे परमात्मा आकर नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया के मालिक तो प्यारे बाबा हैं, लेकिन कौन सी दुनिया बनाई उन्होंने ये नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। ये मूल पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। मतलब आप बगैर शरीर के धरती पर ऊपर से आए थे, फिर शरीर धारण किया, और जाएंगे भी तो बगैर शरीर के जाएंगे। शरीर किसी को उड़ते देखा क्या आज तक? ऊपर जाते, परमधाम जाते, शरीर तो यहीं जलाए जाते हैं। एरोप्लेन में भी बैठ जाएंगे और एरोप्लेन क्रैश हो गई तो फिर सारे शरीर तो नीचे ही गिरेंगे ना। बड़ी सोचने की बात है। आत्मा ऊपर चली जाती है, ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो बाबा कहते हैं देखो, यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं, बार बार नई दुनिया भूल जाती है। भाई हम तो बड़ी खुशी में रहते हैं भाई, ये शरीर छोड़ेंगे और नए शरीर में बढ़िया सुख शांति से रहेंगे, ये पक्का। हाँ, तो शरीर छूटने का गम ही नहीं, तो कोई बीमारी का पता ही नहीं है। जा न, चाहे दुनिया में कितनी भी बीमारी से लोग हाहाकार करते रहे, लेकिन हमको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमें मालूम है कि मुझे तो ये शरीर छोड़ना ही है। ये हमने पक्का कर लिया है। हाँ, संपूर्ण बनना है इस शरीर में बैठकर, और संपूर्ण बनकर ये शरीर छोड़ना है, ये पक्का कर लिया है। तो मक्खन में बाल की तरह हम ये शरीर छोड़ देंगे। अब हमको शरीर छोड़ने का आनंद आएगा। लोगों को शरीर छोड़ने में कितना दुख होता है। कहेंगे क्यों भाई तुम मरना चाहते हो? तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं मरना चाहता, ऐसा कहेंगे। और यहाँ तो मरने की ही शिक्षा है भाई। तो याद करते नहीं है, इसलिए सारी परेशानी है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, बिना जाने कैसे याद करेंगे भाई? याद किसकी आएगी? जिससे संबंध होता है उसकी ही याद आती है। बाकी मिलते जुलते तो बहुत लोगों से है। ज्ञान भी ढेर सारा है, हर एक का ज्ञान है भाई। वो फलानी जाति का है, वो ढिकानी जाति का है, वो उस धर्म का है, वो वहाँ का अध्यक्ष है, वो वहाँ का सचिव है। लेकिन याद किसकी आती है? याद तो बच्चे को अपने माँ बाप की ही आती है ना। तो याद मुख्य चीज़ है। बाबा खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई बिरला जानते और निश्चय करते हैं।
निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अब भाई सबको सावधान रहना है। अभी बाबा के बन गए तो जरा भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रहे। हाँ अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर वरदान। करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। हाँ, इधर हम मुरली सुना रहे हैं और उधर एक शब्द का भी अनुसरण अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो हम और किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, वास्तव में अपने ही दुख का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यदि मैं बहुत अच्छे अच्छे भाव विभोर होकर मुरली सुना रहा हूँ मान लो, और आपको अच्छी लग रही है मुरली, और मैं स्वयं उसको ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो किसका घाटा है भाई? आप तो सुन के बढ़िया बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में मैं स्वयं को धोखा देना कहलाऊंगा, है ना भाई? तो करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करना। हाँ, है ना भाई? सदा टेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। हाँ, है ना भाई? पहले करना है। हाँ, बाबा ने कई साल मुरली पढ़ाई और उस मुरली का हमने अनुसरण किया। एक दिन भी हम जो है एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं किए और अमृत बेले बाबा को याद करते रहे, खूब मनन चिंतन किए। तब बाबा ने कहा चलो बच्चे अब तुम सुनाओ। तो सदा टेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। हाँ, इसलिए हमें भाई अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना होता है कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा ने ऐसी सर्विस दे दी है तो बहुत अच्छे से अटेंशन रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए सेवा करते रहेंगे तो अटेंशन भी अच्छे से दे पाएंगे अपने अंदर कि भाई मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मुझे स्वयं को बहुत बढ़िया बना के चलना है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। हाँ, है ना भाई? जैसे एक गंजा दूध में एक नींबू की बूंद डल गई तो दूध का क्या हाल होगा? फट जाएगा ना। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन यदि एक छोटी सी गलती की तो सारे सर्विस को समाप्त कर देती है। हाँ, इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ भाई, अनेकता में एकता लाना और बिगड़ी को बनाना। ऐसे तो भाई जो है अच्छे के सामने अच्छे से तो सभी कोई संबंध बनाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है व्यवहार का सही नहीं है और उससे व्यवहार निभा लिए आपने, तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा भाई, कुछ थोड़े से अनमोल महावाक्य मातेश्वरी जी के भी है आज की मुरली में। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? देखो, मातेश्वरी जगदम्बा ने इस पर विचार सागर मंथन किया है, उसे सुनना है हमें बहुत अच्छे से। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं
कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वह क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। हाँ, भले हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह का भान आता है तो परमात्मा को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, ना कि रचता का दोष। सीधी सी बात है भाई, रचयिता ने तो हमें खूब अच्छे से बैठ बैठ के पढ़ाया, खूब अच्छे से समझाया, बहुत प्यार दिया, बहुत सावधानी दी, बहुत शिक्षाएं दी, बहुत समय दिया। जब याद किया तब आ गए, जहाँ बुलाए वहाँ आ गए प्यारे बाबा। बाबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। तो दोष तो हमारा ही है, लेकिन उसके बाद हमने फिर दोष किसको दिया? भगवान को दिया। तो ग्लानि भगवान की और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो वो नहीं कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, ऐसा कहने लग गए, है ना भाई। तो जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना भी बिल्कुल रॉन्ग है ना भाई। दुख क्यों देंगे परमात्मा? जो व्यक्ति दुख देंगे उनको आप सुख के लिए याद करेंगे क्या? नहीं याद करेंगे ना। तो परमात्मा कभी दुख नहीं देते भाई, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि दुख सुख तो परमात्मा ही देता है। यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचते हैं, ना कि दुख रचते हैं, है ना भाई। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि भाई जरूर मुझ आत्मा ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे से मुरली पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो शरीर ही साथ नहीं देता, वक्त ही साथ नहीं देता, है ना भाई, वातावरण साथ नहीं देता। अभी तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जरूर हमारे श्रेष्ठ कर्मों का ये बड़ा श्रेष्ठ फल पा रहे हैं अभी ही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको बाबा मिला है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। जिसको ढूंढे दुनिया सारी, वो हम पर है बलिहारी। ये कितनी गहरी बात है। हम बहुत नशे से कह रहे हैं, अब आप उसे मानो या ना मानो। अगर आपको ये आर्टिफिशियल लग रहा है तो लगते रहे भाई। तो जो है हमारे कर्म के आधार पर ही हमको दंड मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देते हैं। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली तो माया है। माया अर्थात 5 विकार। और वो 5 विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अपने को देह समझने से। इतनी सी तो बात है, लेकिन इतनी सी भी बात क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि विषय विकारों में हिरे हुए हैं। हाँ, कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं तो सुख के लिए ही लेते हैं ना। तो भगवान से आप मदद मांगते हो तो सुख के लिए मांगते हो ना। तो अगर वो दुख दे तो आप भगवान से सुख की मदद कैसे मांगोगे? बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या भाई? बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। हाँ, तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल, अब ये खेल भी कैसे है? अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। हाँ भाई, खेल में भी कुछ ना कुछ कर्म तो करते हैं ना भाई। गेंद फेंकने का कर्म करते हैं,
तो बैट बल्ला चलाने का कर्म करते, खेल में भी तो कोई ना कोई कर्म है ना भाई। तो वो खेल भी बनाया किसने? हमने। और खेलते भी कौन है? हम, है ना भाई। तो कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते और दुष्कर्म करते रहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।